फाइनल अकाउंट पार्ट 6। चलो क्वेश्चन नंबर 15, जो नोट्स नहीं है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है ना शायद ये। चलो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L 31 मार्च 17 के लिए बनाना और बैलेंस शीट मार्च 17 के लिए अपने को प्रिपेयर करनी है। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। डेबिट में कितना है, कैपिटल क्रेडिट है 1 लाख रुपए, कैश 15,000, बैंक का लोन है जिस पे इंटरेस्ट की रेट 5% है, कितने रुपए का, 20,000 का। परचेज 120, सेल 150, रिटर्न इनवर्ड, इन क्या होगा, सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड 10,000 रुपये है, रिटर्न आउटवर्ड 20,000 रुपये है, यानी परचेज रिटर्न। एस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस, ये तरह तरह की सैलरी ही होती है P&L में। जैसे कोई बंदा बिजली का बिल भरने के लिए रख लिया, कोई और काम करने के लिए रख लिया, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट नाम दे देते हैं, ये सैलरी ही होती है स्टाफ की। चलो फिर उसके बाद कह रहा है टैक्स और इंश्योरेंस है, बेड डेट्स का रिजर्व, मतलब बेड डेट्स का प्रोविजन, रिजर्व कह लो प्रोविजन कह लो एक ही बात है। कितने रुपए का पड़ा है, 10,000 का ओपनिंग, बेड डेट्स कितने हुए 5,000, डेटर 50 के हैं, क्रेडिटर 18,500 है, कमीशन 5,000 रुपये का, इन्वेस्टमेंट 40 की, स्टॉक 30 का, ड्राइंग कितने रुपए की है 14,000 रुपये की, फर्नीचर कितने का है 6,000, BR कितने रुपए का है 30,000, BP 25 और सेल टैक्स कलेक्टेड, ये सरकार का पैसा होता है, सरकार को देना ही पड़ेगा। ये कितने रुपए का टैक्स है, GST या सेल टैक्स वगैरह, ये 1,500 रुपये। आजकल सेल टैक्स वर्ड नहीं चलता, यहाँ पे GST कलेक्टेड, मतलब ये सरकार का पैसा है, जमा कराना है, ठीक है। नीचे कह रहा है और एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, कहते हैं इनको भी कंसीडर करो। क्या कह रहा है, सैलरी 1,000 और टैक्स 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, पर बीमा 500 रुपये प्रीपेड है, कमीशन 1,000 रुपये एडवांस मिल गया, जो काम अभी किया ही नहीं आगे करना है, तो ये कमीशन क्या है, एडवांस कमीशन है, लेस होएगा, ये एडवांस इनकम है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है। चलो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। नेक्स्ट इंटरेस्ट अक्रूड है, आना बाकी 2100 रुपये, ठीक। बेड डेट्स का रिजर्व 10,000 होना चाहिए, आपका अंदर 10,000 ही है पुराने वाला प्रोविजन, ठीक है। डेप्रीसिएशन 10%, स्टॉक 45,000। चलो कहता आग लगी गोडाउन में, 10,000 का माल 25 मार्च को जल गया, कहता है इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड, इस 10,000 का पूरा बीमा था, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम मान लिया, पैसे मिले नहीं, मिले होते तो ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम लिखा होता ट्रायल बैलेंस में, मिल जाएंगे, मान लिया उन्होंने। हाँ मिलने बाकी है सेट्स में, नहीं मतलब इसमें आप इसको पहले तो परचेज में से लेस करेंगे, दूसरी बार बैलेंस शीट, बस बैलेंस शीट, क्योंकि P&L में कुछ जाएगा नहीं ना, क्योंकि सारा का सारा क्लेम आपको बीमा कंपनी दे ही देगी, आपका कोई लॉस ही नहीं हुआ। अगर थोड़ा दे तो बाकी का नुकसान P&L में, मान लो 10,000 का नुकसान है, परचेज गुड्स बेचने के लिए तो 10,000 कम हो गया, बीमे वाले कहते हैं 7 देंगे हम, तो आप 7,000 रुपये सेट्स में दिखा दो, बाकी 3 डूब गए आपके, लॉस कहाँ डाल दो P&L, पर यहाँ तो 10 का 10 ही बीमे वाले दे देंगे। 10,000 कैपिटल से कम नहीं होगी, कैपिटल से क्यों कम होंगे, दुकान का नुकसान है, P&L में जाना था पर वो गया ही नहीं P&L में, क्योंकि सारा का सारा बीमे वाले कहते हैं हम दे देंगे, नुकसान हुआ ही नहीं। इसकी पूरी एंट्री करो तो ये होती है, देखो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, पूरी एंट्री करो तो टू परचेज कम हो जाती है, जर्नल करो तो कितने रुपए, सैंपल बांटे तो भी यही एंट्री, लॉस बाय फायर थेफ्ट तो भी यही एंट्री। अब अगर इंश्योरेंस क्लेम जो है या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर दो, कितने, मान लो वो 7,000 कहते हम दे देंगे, बीमे वाले कहते 7,000, हमारा तो लॉस कितना है, लॉस बाय फायर कितने रुपए 10, तो बाकी का नुकसान कहाँ ले जाता मैं 3,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग में क्या करते, ट्रेडिंग एंड P&L में परचेज में से तो कितना कम कर देते, जो आपकी परचेज है उसमें से लॉस बाय फायर, माल बेचने के लिए कितना कम हो गया 10, परचेज में 10 कर देते, ठीक है। और P&L में 2 लॉस बाय फायर कितना ले जाते, प्रॉफिट एंड लॉस में जो नुकसान अपना हो गया कितने रुपए 3,
और बैलेंस शीट में कितना आ जाता, बैलेंस शीट के अंदर इंश्योरेंस क्लेम जो है या इंश्योरेंस कंपनी से लेना है 7, वो आ जाता। सही है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ, बीमे वाले कह रहे हैं 10 ही दे देंगे पूरा। जब 10 ही दे देंगे तो P&L में जाने की कोई ज़रूरत है क्या? आपको P&L से हटा देना है। बीमे वाले 10 ही दे देंगे, नुकसान हुआ ही नहीं। 10 का माल कम हुआ, 10 के 10 बीमे वाले दे देंगे अपने को, तो अपनी पॉकेट से कोई नुकसान उठाना पड़ेगा ही नहीं। 10,000 रुपये के 10,000 असेट्स में आ जाएंगे, मिल जाएंगे बाद में। समझे? मैंने दोनों बता दिए कि कम मिलते तो क्या होता, कुछ ना मिलता तो क्या होता, बीमा ही नहीं। तो 10 का 10 नुकसान कहाँ जाता, P&L टू लॉस बाय फायर। 10 का 10 P&L, यहाँ 10 का 10 बीमे वाले दे रहे हैं, तो 10 का 10 असेट्स आ जाएगा बाद में। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम आ जाएगा। समझ गए ना? आगे चलो। कहता राकेश एक प्रोप्राइटर है, उसने 1 लाख एडवांस दे दिया परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। अच्छा, अपने घर से लाख रुपए दे दिया उसने, बुक्स में लिखा नहीं, फर्नीचर खरीदा नहीं, फर्नीचर के लिए एडवांस दिया है। अब ये दुकान के लिए फर्नीचर खरीदना होगा, एडवांस दिया, लेकिन दे कहाँ से दिया, दुकान से नहीं दिया। अगर दुकान से देते तो क्या एंट्री करते हैं, एडवांस पेमेंट फॉर फर्नीचर डेबिट असेट्स में आ जाता 1 लाख। दुकान से देते तो दुकान का बैंक अकाउंट कम हो जाता, लेकिन ये दुकान से नहीं दिया ना, ये कहां से दिया, खुद के सेविंग अकाउंट से। तो प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ा दो, जैसे कि वो दुकान में ले आया है, ये पर्सनल सेविंग अकाउंट से दे दिया उसने। दुकान का बैंक बैलेंस नहीं कम हो रहा, उसका खुद का बैंक बैलेंस कम हो रहा है। यानी एक तरह से उसने लाख रुपए दुकान में लगा दिए। दुकान के लिए ऑर्डर दिया है फर्नीचर का, कल को आएगा तो दुकान का फर्नीचर बढ़ेगा, परचेज नहीं फर्नीचर। फर्नीचर में भी जोड़ो ना, आया नहीं है अभी। जैसे दुकानदार को अपन लाख रुपए एडवांस दिया है, भी फर्नीचर आ जाएगा, बाकी के फिर दे देंगे। यह सेट है हमारी, एडवांस दिया, लेकिन टू बैंक दुकान का नहीं कम हुआ, उसका पर्सनल कम हुआ। तो उसकी एक तरह से दुकान क्या एंट्री करेगी, कैपिटल बढ़ा देगी। इधर असेट बढ़ गई एडवांस से, इधर लाख रुपए क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। ये ट्रीटमेंट है इसका। ये वो बात है, अभी दुकान पे लाख रुपए ले आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल, फिर वो बैंक किसको दे दिया, एडवांस अगेंस्ट फर्नीचर डेबिट टू बैंक। ये 2 एंट्री होगी समझो। दुकान पे ले आया लाख रुपए कैश टू कैपिटल, फिर वो किसको दे दिया आगे, एडवांस फर्नीचर डेबिट टू कैश। एक तरह से ऐसे हो गया। असेट्स में ये जाएगा असेट्स। तो फिर फर्नीचर डेबिट कर दो, फिर तो खरीद लिया, फिर तो एडवांस फॉर फर्नीचर थोड़ी लिखना है, फिर तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर में जोड़ 2 लाख रुपए, टू कैपिटल में जोड़ 2 लाख रुपए, फिर तो डेप्रीसिएशन पे भी इफेक्ट आएगा। अगर खरीद ही लिया तो, खरीदा नहीं, एडवांस दिया है। फर्नीचर दुकान की परचेज, दुकान का स्टॉक खरीदता पर्सनल खाते से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता। एक तो दुकान का स्टॉक बढ़ जाता, परचेज बढ़ जाती, दूसरी बार कैपिटल बढ़ जाती। दुकान का माल घर से पैसे दे के खरीद लिया तो दुकान का माल बढ़ेगा, परचेज डेबिट टू, उधर क्या बढ़ेगी, मालिक ने पर्सनल पैसा लगाया, कैपिटल। नेचुरल है, परचेज बढ़ने से परचेज बढ़ जाएगी तो उसके बाद बचा हुआ स्टॉक नेचुरल अपने आप बढ़ जाएगा। अपने को नहीं, बराबर तो अपने आप ही होगी। जब डेबिट में परचेज बढ़ गई, परचेज बढ़ने से खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया लाख रुपए, कैपिटल में लाख रुपए कम गया प्रॉफिट, दूसरी बार उसकी जगह क्या गई, लाख रुपए कैपिटल में ऐड हो गया, तो इफेक्ट 0 हो गया। एक तरफ परचेज बढ़ेगी, परचेज बढ़ने से जीपी गिरेगा, जीपी गिरेगा तो एनपी भी गिरेगा, कैपिटल में लाख रुपए प्रॉफिट कम जाएगा। जैसे इसमें एडवांस पेमेंट है, मैंने बोला कि इसने खरीद ही लिया था, आपने क्या करना,
फर्नीचर डेबिट कर दो, फिर तो फर्नीचर आ ही गया, फिर एडवांस थोड़ी वर्ड लिखूंगा, फिर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज का तो इसमें कोई इसमें नहीं है परचेज, वो तो एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं वैसे ही। दुकान का स्टॉक खरीदा होता तो क्या होता, स्टॉक खरीदा होता। किराने की दुकान है, किराना खरीदा होता, घर के सेविंग अकाउंट से पेमेंट देके। चीनी के बैग खरीद ली और पेमेंट घर से दे दी, तो वो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज में जुड़ेगा दुकान के, और टू क्या होएगा, कैपिटल। वो अलग पॉइंट है। चलो ये है अपना। अब इस क्वेश्चन को स्पीडली मैं फीड करता हूँ फॉर्मेट के अंदर, आपको पता ही है फॉर्मेट कैसे बनना है, और स्पीडली सारी चीज़ें लिखते चले जाएंगे। हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 17 1416 से। देखते हैं क्या कुछ है इसमें। और एक बनानी है हमें क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 17 को। चलो इसके देखते हैं डेबिट क्रेडिट साइड, असेट साइड, लायबिलिटी साइड क्या कुछ आएगा। चलो ये हमारा फॉर्मेट है, शुरू करते हैं आपा इस फॉर्मेट को। देखना क्या कुछ हमें दे रहा है, शुरू से फीड करना शुरू करो। कैपिटल कितने रुपए की दे रहा है, इधर 1 लाख। कैश इन हैंड कितने रुपए का है, कैश इन हैंड दुकान में 15,000 रुपए का है। चलो फिर कह रहे हैं कि बैंक का लोन है 5% लायबिलिटी में, 5% बैंक लोन कितने का पड़ा है, बैंक लोन 20,000। अब ये अंडरस्टूड है, साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट। परचेज कितने की है, डेढ़ लाख। सेल 1.5 लाख रुपए की है। फिर क्या कहता है, वापिस कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, जिसे आप PR लिख सकते हो। परचेज रिटर्न कितने रुपए की, 20,000 रुपए की। परचेज डेबिट तो रिटर्न क्या होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल क्रेडिट होती है तो सेल किया हुआ वापस आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। चलो आगे। फिर कहता है इस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस कितने रुपए के हैं, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं कितने रुपए के हैं, 25,000। ये तरह तरह की स्टाफ सैलरी ही होती है। मिसलेनियस कामों के लिए कोई लड़के रख लिए 2, बिजली का बिल भराए, पानी का बिल भराए, कोई पोस्ट कुरियर करवाए, कुछ मतलब उस तरह का काम करने वाले लोगों की। चलो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितने रुपए का है, 5,000। थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए। टैक्स एंड इंश्योरेंस कितने रुपए, 5,000। आगे चलो। टैक्स के अलावा बेड डेट्स का प्रोविजन कितने का पड़ा है, 10, और बेड डेट्स कितने के हैं, 5,000। ऐसा है, बेड डेट्स लिखो आप, कितने के हैं बेड डेट्स, एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन करूंगा। आगे चलो। सन्ड्री डेटर कितने के हैं, 50,000। लिखो सन्ड्री डेटर कितने के, सन्ड्री क्रेडिटर लिखो कितने के, सन्ड्री क्रेडिटर 18,500। फिर कह रहा है कमीशन क्रेडिट है, इनकम है या खर्चा, इनकम। कितने रुपए का कमीशन है, बाय कमीशन रिसीव। हाँ ना लिखा हो तो अपने को फिर सोचना पड़ेगा, दिया है कि मिला है। या तो आप ट्रायल बैलेंस बना लो, पता लग जाएगा कौन सी साइड कम आ रहा है, उधर लिख लेना। या फिर ये हिंट में ब्रैकेट में डेबिट या क्रेडिट दे देगा, ये तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रिटर्न है। तो डेबिट से मुझे पता लग गया सेल रिटर्न है, क्रेडिट से क्या है, परचेज रिटर्न। टीबी बनाओ और वर्ड रिटर्न खाली लगा दे, अब क्या पता टीबी ना बनाओ तो अपना को इन चीज़ों का नहीं पता। वो एक आधी चीज़ ऐसे देगा, बाकी चीज़ों का क्लियर हिंट देगा। टीबी बना लो, बैलेंसिंग से पता लग जाएगा लेफ्ट साइड की आइटम है डेबिट की कि क्रेडिट की। चलो
या सारा क्वेश्चन कर लो ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए। देखो अब इसको किधर लिख के बैलेंस शीट बराबर आएगी तो आप समझ जाओगे। चलो आगे, कमीशन का एक एडजस्टमेंट है करूंगा अभी। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? इन्वेस्टमेंट जो है 40,000 रुपए की है। आगे चलो, स्टॉक ओपनिंग कितने का है? आगे चलो, ग्रोइंग कितने रुपए की कह रहा है? 14,000 रुपए की। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 6,000 रुपए का है। इसकी कोई एडजस्टमेंट है तो देख लूंगा। आगे चलो, BR कितने रुपए के हैं? 30,000 रुपए के हमने बिल एक्सेप्ट किए हुए हैं। कितने रुपए के? BP 25,000 रुपए के हैं। फिर कहता है जी GST कलेक्टेड, सरकार की अमानत है। GST या सेल टैक्स कलेक्टेड, लोगों से लेना है, सरकार को देना होता है। जब दुकानदार माल बेचता है तो सामने वाले ग्राहक से टैक्स ले लेता है। ये टैक्स किसको देना है? उसने लेके सरकार को। तो ये सरकार की अमानत पड़ी होती है आपके पास। टैक्स जो लेते हैं जनता से, हमारा कभी नहीं होता। मूवी देखने जाते हो, थिएटर वाला भी तो पब्लिक से टैक्स ले लेता है ना, जो भी, वो टैक्स भी सरकार को भरता है। एक बार तो बैंक डेबिट टू सेल टू GST, फिर अगली एंट्री GST टू बैंक कभी करेगा जब रिटर्न भरेगा, तो देना पड़ता है सरकार को। तब तक ये कहाँ पड़ा है? लायबिलिटी। अब मैंने सारी फीडिंग कर ली। अब देखना, सैलरी 1,000 रुपए की क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी कहाँ? अंदर दिख नहीं रही, तो पक्का ये सैलरी कहाँ है? एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में है। 25 में 5,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो इसको 1,000 है क्या कि 5,000 है? 1,000 है। अच्छा, 1,000 है तो 25 और 1 क्या हो जाएगा? ये 26। क्योंकि आपको जी सैलरी कहीं अंदर तो नहीं दिख रही, तो सैलरी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होगी, तो उसमें जोड़ दो। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए दिखा दूं यहाँ? 1,000। अगर एक स्टूडेंट कहता है जी कोई हिंट नहीं अंदर, तो सारी सैलरी आउटस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। अलग लिख लो आप यहाँ, टू सैलरी कितनी? 1,000 रुपये इधर लिख दो। सारी किसी से मैंने काम करवाया, कुछ भी नहीं दिया, ऐसा हो सकता है? हाँ, मैंने 1,000 रुपये का काम करवाया किसी से, 1 रुपया नहीं दिया, तो क्या एंट्री करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, सैलरी लिख दो 1,000, यहाँ आउटस्टैंडिंग 1,000। तो चलो मैंने इस्टेब्लिशमेंट में जोड़ दिया क्योंकि वो सैलरी उसी के अंदर होती है इसलिए। चलो फिर कहता है 4,000 रुपये का क्या टैक्स आउटस्टैंडिंग है, तो 4,000 इसमें जोड़ूं। टैक्स कितने के हो गए? 9,000 रुपये के हो गए। और आउटस्टैंडिंग टैक्स इधर आ जाएगा कितने रुपए? 4,000 रुपये। ये ना, ये टैक्स कौन सा होगा? ये वो GST या सेल टैक्स पब्लिक से लिया वो नहीं, ये तो ना जैसे बिल्डिंग पे म्यूनसिपलिटी टैक्स लगाती है उस टाइप का टैक्स। ये दुकान का खर्चा होता है। अब ये वाली बिल्डिंग है, इस पे भी क्या है, साल का कोई 7-8 हज़ार रुपये म्यूनसिपल टैक्स आता है। दुकानों पे ज़्यादा है, घरों पे तो बहुत कम आता है। तो वो जो टैक्स है वो दुकान का खर्चा होता है। तो वो 4,000 भरना बाकी था तो खर्चे में जोड़ दिया। दूसरी बार कहाँ गया? लायबिलिटी में। आगे चलो क्या कहता है? आगे कहता है इसी में 5 रुपये का बीमा प्रीपेड है। तो भैया बीमे के लिए फिर यहीं रुको, एक बार बेड डेट्स काटो, एक चीज़ और रहेगी। इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस कितना कम कर दूँ? 500 रुपये। तो ये कितना हो गया सारा? 8500। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ दिखा दूँ? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए? 500। क्योंकि रेंट और टैक्सेस इकट्ठा है ना, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स जोड़ दिया मैंने, प्रीपेड इंश्योरेंस उसी में से क्या कर दिया? कम, क्योंकि टैक्स और इंश्योरेंस कंबाइन है। कितने रुपए? 5,000। 4,000 का टैक्स बाकी है, जोड़ दिया और लायबिलिटी में दिखा दिया। लेकिन 500 का प्रीपेड इंश्योरेंस काट दिया और कहाँ दिखा दिया? असेट्स में दिखा दिया। समझ आई? फिर प्रीपेड कहाँ से होगा? बीमा भरे बिना फालतू कहाँ से? फिर कह रहा है कमीशन 1,000 रुपये एडवांस आ गया नेक्स्ट ईयर का। इसका मतलब ये इनकम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर का है, ऑफ नेक्स्ट ईयर। कितने रुपए आ गया नेक्स्ट ईयर का? यानी इस साल की इनकम कितनी है? 4। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस
कितने रुपए, समझ गए? 1000 रुपये कमीशन काट दो 4, और 4000 रुपये कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी। समझ गए ना? एडवांस ले ली इनकम। मैरिज पैलेस है तो एडवांस बुकिंग के पैसे ले लिए, ट्यूशन पढ़ाता है तो एडवांस फीस ले ली, पढ़ाया है नहीं, तो वो समझो लाइबिलिटी है, इनकम नहीं मान सकते अभी, अगले साल इनकम मानी जाएगी। ये पैसे ले लिए एडवांस। हाँ, लेस होगी ना, इनकम कम होगी, और पैसा क्योंकि अभी ये काम अभी करना है तो लाइबिलिटी में आ गया। मिलना बाकी हो तो अक्रूड होता है, एक बार इनकम में जुड़ता है, दूसरी बार असेट्स में आता है। अक्रूड हो तो, मिलना बाकी हो तो, ये तो एडवांस मिल गया, फालतू मिल गया, लाइबिलिटी है, अगली साल काम करना है अपने। इनकम में से मैंने ट्यूशन फीस ले ली 5000 लोगों से, अभी 1000 रुपये उस ट्यूशन के है जो मैं अगले साल पढ़ाऊँगा, एडवांस बुक कर दिया। क्या वो मेरी इनकम में आना चाहिए 1000 रुपये? पढ़ाना बाकी है अभी, तो लेस करो इनकम में से। मेरी इनकम इस साल की 4000 रुपये मेरे सिर पे एक लाइबिलिटी है, पढ़ाना है कल को, कहाँ आएगा, लाइबिलिटी। समझ गए बात? आगे चलो। हाँ ये देखो, इंटरेस्ट अक्रूड है 2100। आप मुझे देख के बताओ क्या अंदर इन्वेस्टमेंट का कोई इंटरेस्ट आया है? देखो आया कोई अंदर ना, तो सारे अक्रूड क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, यानी इसकी एंट्री होगी अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट, कितने रुपए, 2100, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए, 2100। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट 2100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फायदा है पी एंड एल का, पर सारा आना बाकी है। एक होता है भी अंदर कुछ आ गया होता, मान लो 2000 आ गया, 2100 भी आना बाकी है तो उसमें जोड़ देता, लेकिन अंदर तो कुछ आया ही नहीं, सारा का सारा ही क्या होगा, अक्रूड। ये ऐसे है कि मैंने किसी को पढ़ा दिया, 1 रुपया नहीं आया, तो ये सारा का सारा क्या है, अक्रूड। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, कितने रुपए, 2100, पर ये आना बाकी है, कैश में नहीं जुड़ा, ये आया नहीं है, तो अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का 2100 रुपये असेट्स में आ गया। समझ गए? आगे चलो। बैड डेट्स का रिजर्व 10,000 बनाना है, तो भैया डेटर 50,000 के ना, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स न्यू वाला कितना बनाना है, 10, यानी कि अपने डेटर कितने बचेंगे, 40,000, 40 बचेंगे। लेकिन आप यहां लिखो बैड डेट्स, कितने बैड डेट्स हैं आपके अंदर, देखो आपके बैड डेट्स हैं 5, ऐड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन बैड डेट्स का कितना बनाना है, 10, लेस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना पड़ा है, 10 ही पड़ा है, तो पी एंड एल पे बोझ कम पड़ा, कितना पड़ा, सिर्फ 5 बैड डेट्स ही उठाने पड़े, 10 का बनाना, 10 ही पड़ा है, तो पी एंड एल से कुछ बचा नहीं और कुछ लेना नहीं, बस बैड डेट्स लेने 5,000 और ये डेटर हो गई। आगे चलो। डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे 10% लगाना है, ऐसा है, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगाओ 10%, कितना हो गया, 600, तो ये 5400 का फर्नीचर बच गया। डेप्रीसिएशन यहाँ लिख दूं, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 6000 का 10% कितने रुपए, 600। आगे चलो। कहता है स्टॉक क्लोजिंग 45,000 रुपये का है, क्लोजिंग स्टॉक 45,000 रुपये का है, तो 45,000 कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, एक बार ट्रेडिंग में और एक बार बैलेंस शीट की असेट्स में। आगे चलो। कहता है एक आग लगी, 10,000 का माल खत्म हो गया आग में, जिसका पूरा क्लेम बीमे वाले कहते हैं हम दे देंगे, तो लॉस बाय फार, कितने का माल जल गया, 10 का माल जल गया, पर पी एंड एल में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि बीमा कंपनी क्या कह रही है, इंश्योरेंस क्लेम, किस लिए, लॉस बाय फार वाला फुल क्लेम 10 का 10 बीमे वाले दे देंगे, पी एंड एल में जाएगा कुछ, 10 का नुकसान है, 10 का 10 वो दे देंगे, मैंने एंट्री करके भी दिखा दिया आपको। आगे चलो। कहता है राकेश प्रोप्राइटर ने क्या किया, जो प्रोप्राइटर है उसने 1 लाख रुपए फर्नीचर की परचेज के लिए एडवांस दे दिए सेविंग अकाउंट से, इसकी कोई एंट्री नहीं हुई, तो करो इसकी एंट्री क्या होगा,
इधर एडवांस पेड फॉर फर्नीचर कितने रुपए दे दिए सामने वाले को, 1 लाख, दुकान के लिए फर्नीचर आ जाएगा। और ये एडवांस पेड फॉर फर्नीचर फ्रॉम सेविंग काउंट, सेविंग काउंट से दे दिए तो दुकान में कैपिटल लाख रुपए बढ़ जाएगी, इधर कैपिटल बढ़ गई, इधर असेट बढ़ गई। आना है असेट में दिखा दो आगे, इधर कैपिटल। बोलो कोई डाउट और कुछ बचा ना? टोटल करने बाकी हैं तो देखो जीपी, इधर देखो 1,20,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, माल 90,000 रुपये का है नेट, और इधर 1,40,000 है। टोटल कर लो आप, क्या बनता है, 1,40 और ये 1,85 हो गया। इधर भी कितना आना चाहिए, 1,85 करो। जीपी कितना आ गया, जीपी कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 65,000 रुपये का जीपी आ गया। इस जीपी को क्या कर लो आप, ब्रॉड डाउन, कितने रुपए, 65,000। और खर्चे जोड़ो, देखो नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं क्या आ रहा है, प्रॉफिट देखते हैं। इधर 65, इधर 4,000 और इधर 2,100, ये आ रहा है 71,100, इधर भी 71,100 आना चाहिए। करो, 26,000 एक है, 85,100 एक है, 5,000 एक है, 600 एक है, 40,100 कम कर दो 71,100 में से, 31,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आ रहा है। 30 आ रहा है कहाँ, 26, 85,100, 5,000 और 600, 40,100, 40,100। देखो क्या रह गया, कोई आइटम रह तो नहीं गई, देखो ध्यान से। सैलरी लिख दी अपने 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, हाँ कर दी, ये रहा 25 + 1 26 कर दिया। और आउटस्टैंडिंग टैक्स लिख दिए 4,000 रुपये लिख दिए, और प्रीपेड 500 कम कर दिए, ठीक है। और कमीशन 1,000 रुपये कम कर दिया, बिलना बाकी है ना। हाँ, बैंक लोन का इंटरेस्ट कहीं नहीं, कोई पॉइंट नहीं, तो ये अंडरस्टूड है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के साथ रेट है, कितने रुपए का लोन है वो, 20,000 का, अंडरस्टूड है। 5% इंटरेस्ट कितना, 1,000, सारा का सारा इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग, उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट 1,000 रुपये टू क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने रुपए, सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए रह गया क्योंकि कुछ पेड होता, बाकी आउटस्टैंडिंग देख लेते, सारे ही आउटस्टैंडिंग है। तो कहाँ आएगा ये, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है, 1,000 रुपये का, और 1,000 रुपये खर्चे में आ गया। तो आप इधर का टोटल देखो तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए का आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 30,000 रुपये का। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जोड़ दूँ, ये नेट प्रॉफिट जोड़ दो 30,000 रुपये कैपिटल में। कैपिटल कितनी होगी, 1,14,000 की ड्राइंग, 1,00,000 रुपये का एडवांस, 30,000 का प्रॉफिट, 2,16,000 हो गई। अब आप टोटल करो बैलेंस शीट का क्या आ रहा है टोटल, जोड़ो। ऊपर देखो 20,000, 18,500, 25,000, 1,500, 1,000, 4,000, 2,16,000, 1,000, 2,88,000। ओके, इधर भी टोटल करो आप, क्या 15,000, 40,000 के डेटर, 40 का 1, 5401, 1,00,000 रुपये एडवांस, 30,000 1, 501, 2,100 का 1, 45,000 1, 10,000 1, 288 हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, ज़्यादा लेंथी भी नहीं था क्वेश्चन, बस इसमें वो एडवांस फर्नीचर वाली एंट्री और लॉस बाय फायर को समझने की ज़रूरत थी, और तो क्या। बैंक इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट की रेट हो तो ध्यान से देख लेना चाहिए कि उसका पता है इंटरेस्ट कितना बनता है। 20,000 के लोन का 5% 1,000, अंदर कुछ है नहीं, तो मतलब सारा का सारा क्या है, आउटस्टैंडिंग। ये रहा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सारा आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपये का। क्लियर, बोलो कोई भी डाउट, हो जाएगा ये।
इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, अपन ने कर दिया। और बोलो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो। 14, 13 कल किया था हमने, 13 किया था, 12 भी किया था क्या? 12 भी हो गया। तो बस फाइनल काउंट में तो और कुछ नहीं है। जो 14 है उसकी पढ़ लो, एडजस्टमेंट कुछ अजीब लगता है तो अपन देख लेते हैं। पढ़ना एडजस्टमेंट 14 की, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें बोलो हटा दूं, कोई डाउट है क्या इसमें? 15 नंबर तो उसमें कितनी थ्योरी, क्या क्वेश्चन आया हुआ है देख लो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसमें न्यूमेरिकल भी बन सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, आप देखना अभी उसमें क्या न्यूमेरिकल आया हुआ है, क्योंकि बहुत वास्ट है। वो देखना ना कौन सा न्यूमेरिकल है, लेवल पता लग जाएगा। उसमें तो बहुत कुछ है, बिल ऑफ एक्सचेंज में तो अगर वैसे करें तो हर चीज़ का एक लेवल है। जैसे ये फाइनल काउंट है, इसको और कंपनी का करें तो बहुत वास्ट है। कंपनीज में तो वहाँ तो डायरेक्टर, उनके रेम्यूनरेशन, बहुत कुछ, पर अपने +1 बीकॉम लेवल में नहीं आता। देखो 14 में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस है मिस्टर भारत का, क्या बता रहा है? कैपिटल कहाँ चली जाएगी ये कैपिटल? क्वेश्चन नंबर 14 में अपा इसकी एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। 14 की क्या? बैलेंस शीट में जाएगी कैपिटल 4000, मशीन असेट्स में आ जाएगी, फर्नीचर 260 असेट्स में आ जाएगा, स्टॉक ओपनिंग ट्रेडिंग में आ जाएगा 4800, अक्रूड कमीशन। अब बताना, ये अक्रूड कमीशन असेट साइड के अंदर है, तो ये अक्रूड कमीशन कहाँ जाएगा? या तो ये खर्चा है या फिर असेट्स है। ये असेट्स है। कितने रुपए का अक्रूड कमीशन? ये अक्रूड कमीशन 1200 का है क्या? ये असेट्स में जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री हो चुकी है तो ही आया यहाँ। इसकी एंट्री क्या हुई होगी? अक्रूड कमीशन डेबिट 1200 टू कमीशन। दोबारा कमीशन में नहीं जोड़ना क्योंकि जुड़ चुका है। ये एंट्री हुई तो ही टीबी के अंदर आया, ये नीचे होता तो ये एंट्री हुई नहीं, करते कमीशन में जोड़ते और असेट्स में दिखाते, पर ये टीबी के अंदर है, इसकी एंट्री कमीशन में जुड़ चुका है, ये दोबारा नहीं जोड़ना। सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा? ओनली असेट्स, असेट्स में जाएगा एक बार। टीबी के अंदर है ना, एक बार असेट्स में। सन्डी डेटर असेट्स में, कैश बैंक असेट्स में, वेजेस ट्रेडिंग में, सैलरी P&L में, परचेज ट्रेडिंग में, सेल ट्रेडिंग में, BRBP असेट्स लाइबिलिटी में, क्रेडिटर लाइबिलिटी में, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल रिटर्न है ये, सेल रिटर्न डेबिट, सेल में से कम हो जाएगी। बैड डेट्स का ओपनिंग प्रोविजन कितना पड़ा है? 250 रुपये का। अंदर डेटर कितने पड़े थे? 4500 कुछ के। चलो तो 250 का प्रोविजन है, ड्रॉइंग कैपिटल में कम हो जाएगी। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न है, परचेज में से कम हो जाएगी। रेंट P&L में। फैक्ट्री का लाइटिंग हीटिंग कहाँ जाएगा? फैक्ट्री का है तो ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस P&L में। जनरल एक्सपेंसेस P&L में। बैड डेट्स कितने रुपए के हैं? 100 रुपए के। कहाँ जाएंगे? P&L में। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है तो कहाँ जाएगा? ये P&L के डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा? P&L के क्रेडिट यानी इनकम में। तो बैड डेट्स 250 रुपये का है। चलो नीचे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आ जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट्स में भी आ जाएगा। कह रहा है 3 महीने की फैक्ट्री की लाइटिंग और हीटिंग 30 रुपये क्या है? ड्यू बट नॉट पेड। तो अंदर जो फैक्ट्री की लाइटिंग हीटिंग का खर्चा है ना 80 रुपये का, उसमें ये 30 रुपये और जोड़ दो, 110 हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और 30 रुपये कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग लाइटिंग बिल लाइबिलिटी में। सिंपल। आगे चलो। 5% फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगाना है, तो ऊपर देखो 260 का फर्नीचर है, ऊपर देखो 5% 13 रुपये का डेप्रीसिएशन हो गया। 13 रुपये का डेप्रीसिएशन 260 में से कम करके 247 का बैलेंस शीट में फर्नीचर बच जाएगा। और 13 रुपये कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड
लॉस में। सिंपल। बैड डेट्स का 70 रुपये राइट ऑफ करो। अच्छा ऐसा है, मैं इस क्वेश्चन में ना आपको ट्रेडिंग P&L में सिर्फ बैड डेट्स का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में, देखना। और बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं बताओ। बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं? बैलेंस शीट में ढूंढो डेटर ऊपर 4571 रुपये के हैं, ठीक है। अंदर जो बैड डेट्स बता रहा है वो कितने बता रहा है? बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर ढूंढो बैड डेट्स। नहीं 250 रुपये के हैं, 250 रुपये के बैड डेट्स हैं। डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए का है? वो अलग चीज है। डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए का है? वो 650। और डिस्काउंट रिसीव कितने रुपए का है? वो अलग चीज है। चलो अब बताओ बैड डेट्स का प्रोविजन कितना बनाना है? कहता है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को बढ़ा के 300 रुपये करना है और डिस्काउंट का भी प्रोविजन बनाना है। दो काम करने हैं। तो डिस्काउंट का प्रोविजन तो एक्स्ट्रा पूछ लिया उसने, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। क्या आप देखो यहाँ डेटर कितने के हैं? 4571 लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का प्रोविजन होना चाहिए? 300 का। 4271 बच गए, 300 का प्रोविजन होना चाहिए। आप इसमें न्यू प्रोविजन जोड़ दो। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का होना चाहिए? 300 रुपए का। ये 550 हो गए। लेस कर दो क्या? ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपए का? ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपए का पड़ा अंदर? ढूंढो। 250 रुपए का। यानी कि 300 रुपये P&L से ले लो, सीधी सी बात है। 50 रुपये और ले लो P&L से, है क्या? हाँ 70 रुपये का फर्दर बैड डेट्स भी है। अच्छा तो आप ना पहले यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स कम करो। फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए का? 70। 4501 लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का है? न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300 रुपये का। कितना रह गया? 4201। यहाँ पे आपको बैड डेट्स के अंदर क्या जोड़ना है? एक चीज़ और, बैड डेट्स कितने के हैं? बैड डेट्स अपने अंदर जो दे रखे हैं वो 250 ऐड करो इसमें क्या? फर्दर एक और बैड डेट्स हो गई। कितने रुपए के? 70। 250 और 70 320। नया प्रोविजन 300 का, तो कितना हो गया? 620। लेकिन ओल्ड कितना पड़ा है? 250। तो 250 का कम कर दो 620 में से 250, 620 में से 250 कम कर दो, 370 रुपये P&L से ले लो। सही है। अपना ये 4201 का हो गया। अब ठहरो, अब इसमें से एक और प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना? 4201 का कितने परसेंट? 2% बनाओ। 4201 का 2% डिस्काउंट डूबेगा कितने रुपए? 84 रुपये। ठीक, तो आपके डेटर नेट कितने कह दो? 4201 माइनस 84, 4117 के डेटर। और ये बैड डेट्स का डिस्काउंट का प्रोविजन इसमें जोड़ दो, चाहे अलग से दिखा दो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने रुपए? 84 रुपये। खर्चा है ना, आप चाहे डिस्काउंट में जोड़ के दिखा दो चाहे अलग से दिखा दो। 84 रुपये का एक प्रोविजन हो रहा है, दो प्रोविजन है। एक तो बैड डेट्स का हमेशा करते ही आप डूबेंगे आइडिया 300 रुपये, वो कम हो गया। जो बचेंगे ना उसमें से भी हमें लगता है डिस्काउंट मांगेंगे लोग। कितने परसेंट डिस्काउंट मांगेंगे? 2%। 84 रुपये कम और खर्चे में डाल दिया 84। समझ गए? इसमें डिस्काउंट का प्रोविजन और आ गया एक्स्ट्रा। फिर कह रहा है मशीन खरीदी 2000 की बट इट वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ऐसे तो बड़े क्वेश्चन किए हैं। मशीन खरीदी जल्दबाजी में, कहाँ जोड़ दी? परचेज में। तो परचेज में से कम कर दूं 2000 और किस में ऐड कर दूं? मशीन में। तो मशीन ऊपर ऊपर देखो 5000 है, 2000 जोड़ दूंगा तो कितने की हो जाएगी मशीन? 7000 रुपये की। और परचेज क्या हो जाएगी? 2000 रुपये की कम हो जाएगी। बस समझ आया? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसने बैड डेट्स के प्रोविजन के अलावा एक और प्रोविजन बना दिया डिस्काउंट का। पहले बैड डेट्स का प्रोविजन कम होता है, फिर जो डूबेंगे उसके बाद बचे हुए में से क्या मांगेंगे लोग? डिस्काउंट। हमें ऐसा लगता है कि इसमें भी डिस्काउंट मांगेंगे, तो उसका भी क्या बना लो? लॉस का प्रोविजन। तो कहाँ चला गया नुकसान? 84 रुपये P&L में।
ये 300 भी P&L में गया, लेकिन कुछ ओल्ड प्रोविजन होने से थोड़ा नुकसान कम हो गया। बोलो कोई डाउट? 14 में कर लिया था आपने? 14 हो जाएगा। बस ये था इसका 14 के अंदर, मैंने सारे मेन पॉइंट बता दिए इसके। अब तो फॉर्मेट में ही फीड करना है बस। देखो कोई भी डाउट? फाइनल काउंट में यही कुछ है, बाकी तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बस लेवल तो यही है इसका, प्रोप्राइटर वगैरह का फाइनल काउंट बनाना हो तो। ठीक है, पुराना बेसिक यूज़ करके। तो आप ऐसा करो, डेप्रीसिएशन के भी 2 3 4 क्वेश्चन लास्ट में और लगे हुए थे, कर लो। अगर नहीं किए वो, उसकी एक क्लास लगा देंगे डेप्रीसिएशन की, अगर लास्ट के क्वेश्चन ना किए हो आपने। वो ले लो। एक आधी क्लास में आपकी वो थ्योरी के 1-2 टॉपिक जो आप कह रहे थे, बिल ऑफ एक्सचेंज या हाँ कोस्ट शीट भी देखना पड़ेगा कितने को क्वेश्चन आए हुए हैं। कोस्ट शीट का भी लेवल देखना पड़ेगा, बहुत वास्ट है वैसे। हाँ जी, हाँ वो थ्योरी आई हुई है। अब लेटेस्ट सिलेबस देखो, लेटेस्ट क्या पता कब आया हुआ है, ये अभी आया क्या रिसेंटली? क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग तो किसी भी सिलेबस में नहीं है आज की डेट में, किसी बुक में नहीं है। मैं तो दे दूंगा आपको कि मुझे तो बहुत साल हो गए, वो 7-8 साल पहले किसी बुक में मिल जाएगा मेरे नोट्स में। लेकिन वैसे आज की डेट में बीकॉम या +1 +2 कहीं नहीं मिलेगा आपको वो चैप्टर, ख़त्म हो गया वो। पर अगर लेटेस्ट में आया हुआ है तो फिर आप कर लेंगे उसको। अगर कोई 7-8 साल पहले आया हुआ है तो नहीं आएगा, वो ख़त्म हो गया सब जगह। हाँ लेटेस्ट, क्योंकि हो सकता है ये 10 ईयर 15 साल पुराना हो और 15 साल पहले कुछ था, अब 4-5 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदल गई। डेप्रीसिएशन के फंडे बहुत बदल गए 15 साल पहले और अब के अंदर। तो बाकी मैं सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग दे सकता हूँ, मेरे पास पुराना मिल जाएगा। वो आपको मैं डेटर क्रेडिटर अकाउंट ही बनाने होते हैं उसमें, वो डेटर अकाउंट ही बनाना होता है उसमें एक्चुअल में, दे दूँगा वो।